क्या यीशु मसीह नर्क गए थे? यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले नर्क एक ज्यादा सामान्य शब्द था, जिसे हिब्रू में शियोल या ग्रीक में हेडिस के नाम से जाना जाता था। दूसरे शब्दों में एक ऐसा स्थान जहां कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र के मरकुस पुस्तक के 9वें अध्याय के 48वें वचन में वर्णन किया गया है। प्राचीन यहूदी विचारधारा में नर्क शब्द का इस्तेमाल दो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी एक अलग वास्तविकता का वर्णन करने के लिए किया जाता था। इनमें से पहला स्थान उन श्रापित आत्माओं से बना था जिन्होंने ईश्वर के खिलाफ बगावत किया था और अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इस विषय में बहुतों ने अपने अपने मत दिए। कुछ लोगों का मानना था कि यीशु हमारे पापों के लिए नर्क में गए थे, लेकिन यह बाइबल में वर्णित नहीं है। यीशु की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा तुरंत स्वर्ग में चली गई। यीशु ने क्रूस पर अपने शरीर को दान कर दिया था ताकि हम पापों से मुक्त हो जाएं। यीशु ने अपने शरीर को दान करके हमारे लिए पाप का बोझ उठा लिया था। यीशु ने हमारे लिए पाप का भुगतान किया। यीशु की मृत्यु के बाद वह अपने शरीर के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु ने कहा था, यह पूरा हो गया है, जैसा यूहन्ना के 19 अध्याय के 30वें वचन में वर्णन किया गया है, जिसका मतलब यह है कि उनकी पीड़ा उस क्षण तक समाप्त हो गई थी। यीशु ने क्रूस पर कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जैसा लूका के 23 के 43वें वचन में ऐसा वर्णन किया गया है, जिसका मतलब है कि उनकी आत्मा तुरंत स्वर्ग में चली गई थी। अब आपने कुछ विशेषज्ञों के विचारों को जाना। अब हम पवित्र शास्त्र के द्वारा जानते हैं कि क्या यीशु मसीह नर्क गए थे। यह जानने से पहले कि यीशु मसीह नर्क गए थे या नहीं, उससे पहले यीशु मसीह की मृत्यु कैसी हुई हम यह जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह को रोम साम्राज्य के राजा और वहाँ के लोगों ने जबरन यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी। उनके पैरों में कीले ठोके गए, दर्दनाक सजाएं दी गई, उनके क्रूस को उनकी पीठ पर टांग दिया गया और उनको कलवरी क्रूस तक लेकर जाया गया और उसके बाद वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जब वह अपने प्राण को त्याग रहे थे, उससे कुछ क्षण पहले सबसे पहला संकेत तो हमें यीशु के क्रूस पर ही मिलता है कि यीशु मसीह स्वर्ग गए थे या नर्क। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो उनके अगल बगल दो डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए। पहले डाकू ने कहा कि यह तो खुद मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, खुद मरने वाला है, यह हमें क्या बचाएगा। लेकिन दूसरे ने पहले को टोकते हुए कहा कि ऐसा न कहे, और उस दूसरे डाकू ने यीशु से कहा कि जब तू स्वर्ग के राज्य में होना, जब तू अपने राज्य में होना, तो मुझे जरूर याद करना। यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा कि तू विश्वास कर, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस वचन को लेकर काफ़ी सारे लोग यह मानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग में चले गए थे। और केवल यही नहीं, बल्कि जब यीशु मसीह अपने क्रूस पर अपने प्राण को त्याग रहे थे तो उन्होंने परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना किया कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अब कुछ लोग इस वचन को लेकर भी यह समझते हैं कि यीशु मसीह तुरंत स्वर्ग में चले गए थे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति हमें केवल स्वर्ग में ही देखने को मिलती है। बाइबल में कई जगह यह वर्णन है कि परमपिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमपिता परमेश्वर को सौंपने के बारे में कहा था। अगर यीशु मसीह ने अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप दिया, तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की आत्मा परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच गई।
जैसा कि हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान हैं और वह वहीं रहते हैं, तो जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपी तो वह भी स्वर्ग में चली गई। यहाँ पर हमें दो मुख्य बिंदु मिलते हैं कि पहला, डाकू से यीशु मसीह ने कहा कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दूसरा यह कि उन्होंने परमपिता परमेश्वर को अपनी आत्मा सौंप दी। यहाँ तो हमें दो मुख्य बिंदु देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें बाइबल में कुछ अन्य आयतें मिलती हैं जो हमें यह दर्शाती हैं कि कोई भी इस पृथ्वी से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाइबल में एक स्वर्ग और नरक के बीच का एक स्थान बताया गया है जिसे अधोलोक कहते हैं। अधोलोक का अर्थ है आधा स्वर्ग और आधा नरक। पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में हमें ऐसे कुछ वचन मिलते हैं जिसमें हमें अधोलोक का वर्णन देखने को मिलता है। अधोलोक स्वर्ग और नरक के बीच का स्थान है और ऐसा माना जाता है कि जब तक यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आ जाते और अपने लोगों को अपने साथ नहीं लेकर जाते, तब तक जितने भी लोग मृत्यु को जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के पश्चात वो अधोलोक में जाते हैं। और अधोलोक में जाने का कंडीशन यह है कि जितने लोगों ने परमपिता परमेश्वर के वचनों पर चलकर अच्छा और सच्चाई जीवन व्यतीत किया है, अधोलोक में उन्हें एक अच्छे स्थान पर रखे जाएंगे। जैसा कि अधोलोक आधा लोक है, तो इसमें आधा स्वर्ग और आधा नरक है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, परमपिता परमेश्वर की नज़रों में बना रहता है, वह अधोलोक में बने हुए उस स्वर्ग में जाते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं मृत्यु के पश्चात और यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं। हम इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो रास्ते पर टहल रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह होटल में नहीं जा सकता है और वह रास्ते पर ही अपना रात गुजारता है और सुबह होते ही अपने घर को चला जाता है। लेकिन यहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है और वह उसे घर में जाने में लेट हो जाता है, तो वह रात को बिताने के लिए एक होटल बुक करता है, रात भर वहीं रहता है और सुबह अपने घर लौट जाता है। और यह अधोलोक भी कुछ ऐसा ही है। जितने लोग स्वर्गीय धन को इकट्ठा किए हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलकर स्वर्गीय धन इकट्ठा करते हैं, मरने के पश्चात उनके पास स्वर्गीय धन होता है जिसको लेकर वह अधोलोक में प्रवेश करते हैं और अधोलोक में जाकर वह स्वर्ग में जाते हैं जैसा वह होटल में गया। लेकिन जितने लोग पाप करते हैं और बुराई में लिप्त हैं, उतने लोग परमेश्वर से दूर हैं और उनके पास स्वर्गीय धन नहीं है। वह उसी के समान है जो व्यक्ति रात को टहल रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके कारण वह होटल में नहीं जा सकता है और रोड पर ही वह दिन बिताता है, रात बिताता है। वह उसी प्रकार है जो अधोलोक में प्रवेश करता है मृत्यु के पश्चात और वह स्वर्ग में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास स्वर्गीय धन नहीं है। इसलिए उसे नर्क में स्थान मिलता है जो अधोलोक में स्थित है, जो नर्क को रिप्रेजेंट करता है। नर्क का एक प्रतिबिंब है और स्वर्ग का प्रतिबिंब अधोलोक में उपस्थित है। आई होप आज की वीडियो से आपको यह जानने को मिला होगा कि यीशु मसीह स्वर्ग गए थे या नर्क गए थे, क्योंकि मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता। मैं यह निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं क्या विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह सूली पर से चढ़ने के बाद जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तब वह स्वर्ग में प्रवेश कर गए। मृत्यु के पश्चात भी वह स्वर्ग में ही थे, वह नर्क नहीं गए थे। ऐसा हो सकता है कि वह अधोलोक में गए हों लेकिन वह नर्क नहीं गए थे, यह आपको विश्वास करना चाहिए। और मैं आप पर यह दबाव नहीं डालता, आपको जो सही लगता है आप वह सोचें, लेकिन मेरा यह मानना है कि यीशु मसीह नर्क नहीं गए थे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और आपका यह डाउट भी क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही वीडियोस के साथ। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।